अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरिफ शाह टेक सॉल्यूशन। चेंज ओवर स्विच जो कि तकरीबन हर घर की ज़रूरत होती है और तकरीबन हर घर में इसका इस्तेमाल है, और ख़ास कर जिन लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसमें तो इसका इस्तेमाल लाजमी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैनुअल चेंज ओवर स्विच के अक़साम, इंटरनल कंस्ट्रक्शन और मार्केट में जो आजकल इनके रेट्स चल रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चेंज ओवर स्विच है इसको नाइफ या डी टाइप चेंज ओवर स्विच कहते हैं, जो आम मार्केट में अवेलेबल होता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आजकल। इसको डी टाइप इस वजह से बोलते हैं कि इसकी शेप जो है वो डी की तरह होती है। और ये वाला जो चेंज ओवर स्विच है इसको ब्रेकर टाइप चेंज ओवर स्विच कहते हैं। ये ब्रेकर जो आम फ्यूज़ ब्रेकर है उसकी तरह इसकी शक्ल है, तो इस वजह से इसको ब्रेकर टाइप चेंज ओवर स्विच बोलते हैं। और जो तीसरी किस्म है ये वाला, इसको रोटरी टाइप चेंज ओवर स्विच कहते हैं। रोटरी टाइप इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन है वो रोटरी बेस पे है। ये देखें, इसको आप घुमाएंगे तो इसकी सिलेक्शन चेंज होगी। इन तीनों चेंज ओवर स्विच का जो इस्तेमाल है आजकल सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। अब अगर दोस्तों बात की जाए इसकी वैल्यूज़ की, तो हर चेंज ओवर में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के जो है चेंज ओवर अवेलेबल होते हैं। अब अगर आप ये डी टाइप चेंज ओवर स्विच की हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो सबसे जो छोटा चेंज ओवर स्विच है वो 32 एम्पेयर का जो है वो मार्केट में अवेलेबल है आजकल। और उसके बाद 63 एम्पेयर का है, और उसके बाद जो है 100 एम्पेयर का है। इसके अलावा और भी वैल्यूज़ के हैं, लेकिन जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं वो ये वैल्यूज़ हैं। ये देखें, ये सबसे जो छोटा है ये अभी 32 एम्पेयर का मैनुअल चेंज ओवर स्विच है जो डी टाइप में है। मार्केट में इसके रेट तकरीबन आप देखें 500-550 से लेके 1000 रुपये तक अवेलेबल है। मतलब जो महंगा है वो कॉपर में होता है और जो सस्ता है वो सिल्वर में। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 63 एम्पेयर का जो है चेंज ओवर स्विच है। इसके भी जो मार्केट में रेट चल रहे हैं वो 750 से लेके 1200 तक है। और ये वाला जो है ये 100 एम्पेयर का है, और 100 एम्पेयर का जो चेंज ओवर स्विच है जो सिल्वर में है वो 1100 का है। और ये वाला अगर देखें तो ये बेस्ट क्वालिटी का है और कॉपर में ये इस तरह का चेंज ओवर स्विच आजकल अवेलेबल है। और इसके जो रेट्स है ये तकरीबन 2000 से लेके 2500 तक अवेलेबल है मार्केट में। और उसके बाद अगर आप बात की जाए ये रोटरी चेंज ओवर स्विच की, तो इसमें ये जो है ये तकरीबन जो है ये 50 एम्पेयर का है, 40 एम्पेयर का भी इसमें अवेलेबल होता है। और उसके बाद 32 एम्पेयर का है। ये जो छोटा ये मेरे पास है ये है 32 एम्पेयर का। इसमें भी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं। अगर आप कॉपर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो आप समझे कि महंगे होते हैं। अभी ये जो 32 एम्पेयर का ये तकरीबन 900-950 का जो है मार्केट में जो नॉर्मल क्वालिटी के हैं वो अवेलेबल होते हैं। और जो अच्छे क्वालिटी के हैं वो 1200-1300 का जो है वो इसी जो वैल्यू में है वो अवेलेबल है। और रोटरी टाइप चेंज ओवर स्विच जो 40 और 50 एम्पेयर में आते हैं और अच्छे क्वालिटी के अगर कॉपर के कांटेक्ट में हो तो वो तकरीबन 1800, 1700, 2000 रुपये तक जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। इसी तरह ब्रेकर टाइप जो चेंज ओवर स्विच है वो भी तकरीबन आप समझे 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में ये वाला जो स्विच है ये अवेलेबल है। और इसकी करंट वैल्यू 63 एम्पेयर की होती है। दोस्तों, अब हम इन स्विचेस का थोड़ा सा इंटरनल कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। सबसे पहले अगर आप बात की जाए तो ये जो डी टाइप चेंज ओवर स्विच है तो इनके इंटरनल कंस्ट्रक्शन ये देखें इस तरीके से होते हैं, और ये काफ़ी मज़बूत इनके जो है ये कॉन्टैक्ट है। अगर ये कॉपर में हो तो ये और भी जो है रिलायबल होते हैं, अगर सिल्वर में हो तो ये जल्दी हीटअप हो जाते हैं अगर लोड ज़्यादा हो, और अगर कॉपर में हो तो ये काफ़ी रिलायबल होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रोटरी चेंज ओवर स्विच की, तो इसकी अगर आप देखें इंटरनल कंस्ट्रक्शन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके जो कॉन्टैक्ट है वो बारीक होते हैं। इस वजह से जो है रोटरी चेंज ओवर स्विच जो है वो इनके निस्बत जल्दी ख़राब होते हैं। तो जो डी टाइप चेंज ओवर स्विच है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है।
اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے یہ بریکر ٹائپ چینج اوور سوئچ، تو اس کے بھی کانٹیکٹ اگر کاپر میں ہو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اور اگر یہ کاپر میں ہو تو یہ کافی ریلائبل ہوتے ہیں. لیکن اگر بریکر نارمل ویلیو کا ہو یا نارمل جو ہے وہ کوالٹی کا ہو تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے جو مینول چینج اوور سوئچز میں ہے یہ ڈی ٹائپ، اور جو بریکر ٹائپ ہے یہ زیادہ ریلائبل ہے، خاص کر سولر سسٹم میں. جو روٹری چینج اوور سوئچ ہے وہ اگر اچھے کوالٹی کے نہ ہو تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. دوستو چینج اوور سوئچ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے. تھینک یو. اللہ حافظ.